कर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज से ठीक एक महीने बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने आज दोपहर में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिसके मुताबिक 5 फरवरी को एक ही फेज में यानी एक ही चरण में दिल्ली में मतदान होगा और नतीजे 8 तारीख को आ जाएंगे। यानी अब दिल्ली में नई सरकार के आगमन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सब ने अब चुनाव के लिए कमर कस ली है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लगा मानो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी अपने ऊपर लग रहे इल्जामों का जवाब देने के लिए कमर कस के आए थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ही नहीं हुआ है। हालांकि मिल्कीपुर के साथ इरोड तमिलनाडु में वहां भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बल्कि इससे पहले काफी देर तक लगभग 45 मिनट, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 45 से 50 मिनट तक राजीव कुमार वोटर लिस्ट में नाम काटने, जोड़ने, ईवीएम में छेड़छाड़ और इन सब से लेकर वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी के इल्जामों पर जवाब देते रहे, या ऐसा कहना बेहतर होगा कि वो सफाई पेश करते रहे। जवाब देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वही शायरी का घिसा पिटा अंदाज सुनाया। कोई उटपटांग तुकबंदी करने की कोशिश करते हुए नजर आए और कहे कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे। आज तो रूबरू भी बनता है, क्या पता हम कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। ये उटपटांग मुझे पढ़ने में भी थोड़ा, क्योंकि इतने शेर शायरी और इतनी कविताएं पढ़ता आया हूं, लेकिन इस टाइप के उटपटांग कविताएं देखकर छोड़ देता आया हूं अभी तक, मगर आज पढ़ना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये सब कहा है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि आज कह रहे हैं आज तो रूबरू भी बनता है, क्या पता कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आपको पता है कि फरवरी महीने में रिटायर हो रहे हैं साहब, इसलिए कल हो ना हो आज तो जवाब बनता है। लिख दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब का इंतजार हम कर रहे थे। ऐसी लाइनें लिखते हुए शायद उनके भीतर का कवि या शायर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर भारी पड़ रहा था और इसीलिए एक तरफ वो सवालों की अहमियत तो बता रहे हैं, लेकिन कलम बंद जवाब देने को आदत भी कह रहे हैं, जबकि ये उनका कर्तव्य है कि वो पूछे गए सवालों का लिखित जवाब ही दें। इन लाइनों में राजीव कुमार ने अपनी सेवानिवृत्ति का इशारा भी दे दिया कि क्या पता कल हम हो ना हो। आपको बता दूं कि 15 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। खैर, संवैधानिक पद पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं बना रहता है और एक न एक दिन रिटायर होना पड़ता है और सभी को तय सीमा के बाद हटना ही पड़ता है। हालांकि इनकी सीमा बढ़ाई गई थी, आपको याद होगा, और अब उनका काम कोई अन्य संभालता है, कोई दूसरा संभालेगा। लेकिन कुर्सी पर इंसानों की फेरबदल से वो जिम्मेदारियां नहीं बदल जाती हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए इंसान, जिस कुर्सी एक्चुअली वो कुर्सी जो है वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करवाती है और वही कुर्सी जिम्मेदारियां बताती भी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन कुर्सी वही थी। आज वहां पे नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होगा। तो यहां पर जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है। एक अरसे से ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठ रहे हैं, कई बार इसके प्रमाण, इसके रिजल्ट, इसके प्रूफ पूछे गए, लेकिन कितने प्रूफ मिले, कितने जवाब मिले, ये आप सबको पता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों में विपक्ष ने संदेह जताया कि गड़बड़ी हुई, तभी बीजेपी को भारी जीत मिली है। ऐसी ही शिकायतें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने पर भी लगातार हो रही हैं, लेकिन इन गंभीर सवालों पर आज चुनाव आयुक्त ने फिर शायरी सुना दी और कहा कि कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार भी है, एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना और सुलझाना हमारी आदत है। ये बात कह रहे थे। आइए जरा सुन ही लेते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं राजीव कुमार, सुनिए। अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते
ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। तो सुन लिए शायद राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त बन गए, तो राजीव कुमार को यह समझना होगा कि शिकायत सुनना और समाधान करना आदत से बढ़कर कर्तव्य भी है, और शिकायत करना विपक्ष की मजबूरी नहीं बल्कि हक है। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर राजीव कुमार ने कहा है कि वोटर लिस्ट पूरी प्रक्रिया से तैयार कराई जाती है, किसी का भी वोट बिना प्रक्रिया के नहीं कटवाया जा सकता, ये कह रहे हैं राजीव कुमार। आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल पोल की बात कर रहे हैं, रोल की बात करें, माफी चाहूंगा, इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट, और इस पर क्या अपनी सफाई दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए राजीव कुमार की जुबानी। आई विल कम टू द इलेक्टोरल रोल। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां पर राजीव कुमार बार बार अपनी बात यहां रखते हुए, वहीं फॉर्म 17A 17C इसको लेकर जो नियम बदले गए हैं, इन सब पर भी सफाई देते हुए नजर आए राजीव कुमार। क्या कह रहे हैं 17A 17C को लेकर, जरा उनकी जुबानी ये भी सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है यहां से जानना, क्योंकि ये जानने का हक आपका, हमारा और सारे तमाम वोटर्स का है, इस देश के नागरिकों का है, जो जाकर वोट देते हैं, अपनी सरकार चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सरकार चुनने की प्रक्रिया का पालन करवाने वाला इंसान राजीव कुमार वही शेरो शायरी करने लगे, और वही अगर रिजल्ट की बात पहले से बताने लगे, अभी आपने सुना ना थोड़ी देर पहले जो शेर सुना रहे थे उसमें क्या था, तो वो कहने लगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या चुनावों में धांधली हुई है? हम यही कहेंगे। आखिर क्यों सफाई दे रहे हैं राजीव कुमार? क्यों 1 घंटे तक आते, चुनाव की घोषणा करते, चले जाते, लेकिन सफाई क्यों दे रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 17A 17 से सुनिए क्या कह रहे हैं इस बारे में राजीव कुमार। ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स who came to vote, with whom he came, what ID he brought, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। Therefore, हमने सिर्फ एक चेंज किया, just one, and why? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only change.
This 93-2 has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते हैं? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, ये 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 ईयर्स। आप पूछ सकते हैं राजीव कुमार से कि कहना क्या चाहते हो। यहां साफ साफ है, वो आजकल मीम चलता है ना, उसमें एक आता है कहना क्या चाहते हो, तो वही ये कहना क्या चाहते हैं। भाई आपको अगर वहां सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सड़कों पे सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए जाते हैं, क्यों लगाया गया है सब जगह सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए नहीं कि एक आदमी बैठ करके हिंदुस्तान के तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाले। जहां जिसकी जरूरत है उस जरूरत को वो वहां फुलफिल करे, इसलिए लगाया जाता है, न कि एक आदमी बैठकर 10 लाख बूथों के सीसीटीवी कैमरे को खंगालेगा। कहना क्या चाहते हैं राजीव कुमार जी? खैर आगे बढ़ते हैं हम। और वहीं ईवीएम पर उन्होंने कहा है, राजीव कुमार ने कहा है कि यह फुल प्रूफ डिवाइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। और राजीव कुमार ने यह भी कहा कि वोटिंग के बाद ईवीएम सील हो जाती है। यह सील पोलिंग एजेंट के सामने लगाई जाती है। ईवीएम में वायरस नहीं आ सकता है। ईवीएम की बैटरी भी सील कर दी जाती है। और राजीव कुमार ने दावा किया है कि ईवीएम में अवैध वोट की आशंका नहीं है। यह सब कुछ जरा सुन लेते हैं, छोटी सी बात इनकी ईवीएम पर क्या कह रहे हैं। यानी साफ सफाई देने आए थे आज, लेकिन यह नहीं बताए कि क्या चुनावों में धांधली हुई है, यह नहीं बता रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। आखिर आज राजीव कुमार जो कह रहे हैं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के नाते ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन साफ साफ है कि आखिर यहां सफाई क्यों दे रहे हैं राजीव कुमार। सुनिए जरा ईवीएम पे। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई वहां ईवीएम होती ही नहीं है। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद भी यहां हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ VTR कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ। दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड। अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से
फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जिट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के इन जवाबों में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो पहले उन्होंने ना कहा हो। चाहे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठे या विपक्षी दल चुनाव आयोग जाकर सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करें, हर बार यही रटा रटाया जवाब इनके यहां से मिलता आया है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतनी पारदर्शिता यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्ष चुनाव के दावे हो रहे हैं तब इन शिकायतों को उठने का मौका क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि हारने वाले दल ही सवाल उठा रहे हैं। देश के कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, गैर सरकारी संगठन, चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले संगठन कई मंचों से ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठाते रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी लगभग हर चुनाव में सामने आती ही है। जब कई नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढते रह जाते हैं या मतदान केंद्र पहुंचने पर उनका नाम नहीं मिलता है तब वो क्या करें? अगर एक नागरिक भी मताधिकार से वंचित होता है तो चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यहां राजीव कुमार जिस तरह सफाई पेश कर रहे हैं उससे यह संदेह बढ़ रहा है कि क्या बीजेपी ने पूरे चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है और इसीलिए तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी अपना सीएम बनाने के दावे पेश कर रही है। और अभी जब बात कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल लेवल के, किसका नाम ले रहे थे? एलन मस्क का नाम ले रहे थे। जी हां, एलन मस्क, जिन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं अपने यहां ईवीएम है ही नहीं तो इसका नाम ईवीएम क्यों पड़ा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये क्यों बोल रहे हैं? अभी अभी आपने सुना इन्होंने कहा ईवीएम हम लोग नहीं, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? आइए दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज कि आखिर एक बार फिर हम चुनाव में जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी से बीजेपी अपने सीएम बनाने के दावे क्यों पेश कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे आज इस न्यूज पॉइंट में कि आखिर चुनाव की तारीख का ऐलान करते करते सफाई पेश क्यों करने लगे राजीव कुमार।